स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है हिस्सेदारी की बात करती हैं, लेकिन अंततः उनके पास हिस्सेदारी न आकर इस तरह की महफिलें हो रही हैं। आज जो है समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता हैं यहाँ पर इसाक अंसारी ने आज जो अपने लोगों की बात कहने के लिए एक बैठक का इंतज़ाम किया और उसमें उन्होंने अपने हिस्सेदारी की मांग की है। उन्होंने तमाम आंकड़ों के साथ ये जाहिर किया है कि जितनी उनकी हिस्सेदारी है उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक सहयोग नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज प्रोग्राम का क्या असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि जो हमारी सियासी हिस्सेदारी सिफर के बराबर है, जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमें सियासी हिस्सेदारी मिले। नहीं, हमेशा तो मुसलमानों की हित के बात तो हमेशा अखिलेश यादव करते रहे हैं। कैसे आपको कैसे लगा कि आपकी हिस्सेदारी आपको नहीं मिल रही? नहीं, हमको चूँकि जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से टिकट बंटवारे में, संगठन में हमें वो जगह नहीं मिली। जो राष्ट्रीय कमेटी है उसमें 14 लोग राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन उसमें एक भी बुनकर धुनकर नहीं है। सिर्फ किसी पिछड़े समाज को उसमें जगह नहीं मिली है। तो पिछड़े समाज को जब मज़हब के नाम पर, कहीं समाजवाद, जब बिरादरी के नाम पे तमाम लोगों को, उसमें मौर्या को जगह मिली है, राजभर को जगह मिली है, कुर्मी को जगह मिली है, वर्मा को जगह मिली है, यादव को जगह मिली है, ब्राह्मण को जगह मिली है, छत्री को जगह मिली है। तो आखिर जब एक मज़हब के मानने वालों को बिरादरी के नाम पे मैनेज किया जाता है तो हमारे वहाँ भी मुसलमानों में भी बिरादरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हमें भी अंसारी को भी जगह मिले, मंसूरी को भी जगह मिले, शेख को भी जगह मिले, सैयद को भी जगह मिले, पठान को भी जगह मिले, सबको जगह मिले, सबको बराबरी का हक मिले। लेकिन क्यों आखिर किसी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहने की हिम्मत तो नहीं जुटाई? आपने जो है इस तरह का सम्मेलन करके क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, आप हमारे मुखिया हैं और चूँकि जब घर में इस तरीके की बातें नहीं सुनी जाती हैं तो आदमी पंच को बुलाता है। तो मैंने पंच को बुलाया है ताकि हमारी बात सुनी जाए। और आप तमाम पत्रकार बंधु अगर हक की बात करेंगे तो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, मेरे ख्याल से हमारी बात सुनी जाएगी और हमें हमारा हक मिलेगा। 27 नज़दीक है तो क्या चाह रहे हैं? 27 में हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से हमें हमारे तमाम समाज को टिकट जिस तरीके से तमाम लोगों को मिलता है उसी तरीके से 64 टिकट पसमानदा मुसलमानों का बनता है। 64 टिकट पे हमको टिकट कम से कम मिले। लेकिन अगर वोट शेयर की बात करेंगे तो हमको 70 से 80 टिकट मिलना चाहिए। लेकिन अगर 70-80 नहीं मिलता है तो 64 टिकट कम से कम हमको मिलना चाहिए। नहीं, आप अपने लोगों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर यूब भी अब हैं, अंसारी लोगों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। उसके बाद मोमिन महासभा है और बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं। उनका राजनीतिक वजूद क्या है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, ये मुल्क है, जनतांत्रिक मुल्क है। जनता द्वारा हर आदमी को पार्टी बनाने का और वोट मांगने का अधिकार है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिखराव यहीं से शुरू होता है? नहीं, कोई बिखराव नहीं होगा। हम एकजुट हैं, लेकिन अपने हक, जैसे हम लोग 4 भाई अगर किसी दूसरे के घर से झगड़ा हो जाए तो चारों भाई एक साथ जाते हैं। लेकिन जब हिस्से की बात होती है तो चारों रस्सी लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया, यही रस्सी रखी जाएगी, एक ईंट इधर उधर नहीं होगी। तो जब इस तरीके की बात आएगी, जब घर में हिस्सा लेना तो बराबर लेंगे, जब बाहर लड़ाई आएगी तो एकजुट होकर लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सब समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतती है, मुसलमानों का भारी भरकम वोट उन्हें मिलता है, लेकिन लास्ट में पार्टी यादव की हो जाती है? इस पर क्या नज़रिया आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी एक जनतांत्रिक पार्टी है जो संविधान में यकीन रखती है। सबके हुकूक, कहीं ना कहीं कभी कमियां हो जाती हैं, आपके घरों में भी कमियां हो जाती हैं, कभी आपकी हक तलफी हो जाती है तो आप अपने गार्जियन से लड़ते हैं। तो उसी तरीके से हम भी अपने गार्जियन तक अपनी बात, कहीं हम कमज़ोरी महसूस कर रहे थे कि वहाँ नहीं सुनी गई, तो आज हमने पंच बुला के अपनी बात कह दिया है और यकीनी तौर पर मेरी बात पहुँचेगी और मानी भी जाएगी। कई बार आपने कहा कि हमने पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत करा अपनी हिस्सेदारी को लेकर जी। इस बार क्या खास होगा कि आपकी हिस्सेदारी सुनी जाएगी? नहीं, हमारी आवाम जागरूक हो रही है। आवाम जब जागरूक होता, कोई भी आदमी, आप अपने घर में जागरूक होते हैं तो आपको अपना आपका हिस्सा मिलता हुआ नजर आता है। तो हम जागरूक हो गए हैं तो हमें हमारा हिस्सा मिलेगा, इसमें यकीन है मुझे। देखिए, बड़े यकीन के साथ जो इसाक अंसारी जी ये कह रहे हैं कि हमारी आवाम जाग चुकी है और हिस्सेदारी कहीं ना कहीं हमें मिलेगी। फिलहाल जो इन्होंने एक बेहतर यहाँ पर एक प्रदर्शन के रूप में अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया है। क्यों ना करें, क्योंकि हर वर्ग, विशेष समुदाय जो अपनी हिस्सेदारी की मांग करती है, वही मांग आज समाजवादी पार्टी में भी उठी है। अब बने रहिए आप सिटी समाचार से, खबरें और भी होंगी।